चलो, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महाकाल कोचिंग क्लासेस में। आज फिर से अपन एक बहुत ही शानदार टॉपिक लेके आया हूँ मैं तुम्हारे पास। देखो, अपना टॉपिक क्या है, आज अपन पढ़ेंगे बायो सावर्ट का नियम। ठीक है, बायो सावर्ट के नियम में आज अपन बहुत सारी चीज़ें देखेंगे। देखो, बायो सावर्ट का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस बार पेपर में पूछ सकता है, बहुत ज़्यादा संभावना है इसका इस बार पेपर में पूछने की। ठीक है, तो देखो, बायो सावर्ट के नियम में अपन ये सारी चीज़ें देखेंगे। जैसे देखो, माना कि बायो सावर्ट का नियम अपन ने एक चालक मान लेंगे। ठीक है, माना कि अपने पास जो चालक है वो क्या हो जाएगा, एक्स वाई है। ठीक है, और इसमें अपन आई धारा प्रवाहित कर रहे हैं। इसमें अपन दो अल्फांस ए और बी लेंगे और इनके बीच की दूरी अपन डीएल मान लेंगे। और यहाँ से आर दूरी पर अपन एक क्या मान लेंगे, बिंदु पी मान लेंगे, जिस पर अपन को कौन सा चुंबक, मतलब जिस पर अपन को बायो सावर्ट का नियम, मतलब जिस पर अपन बायो सावर्ट के नियम का प्रतिपादन करना है। बात समझ में आ रही मेरी? ये देखो, बायो सावर्ट में अपन क्या करेंगे, बायो सावर्ट में अपन कोई चालक ले लिया अपन ने। ठीक है, उसमें अपन धारा प्रवाहित कर देंगे और उसके दो अल्फांस होंगे जिनके बीच की दूरी डी एल होगी, और अल्फांस के कारण अल्फांस से आर दूरी पर एक बिंदु पी होगा, और जिसके कारण इस पर जो बल लगेगा वो बल अपन को निकालना है। वही बायो सावर्ट ने वही बल अपन को निकाल के दिया है। मतलब कि जैसे देखो, बायो सावर्ट की डेफिनेशन क्या होगी कि भाई साहब, कि जितना चुंबकीय, मान लो कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, उसमें कोई कण है तो उस पर कितना बल लगेगा वो अपन को निकालना है। ठीक है, बायो सावर्ट का जो नियम उसने बनाया था वो ये ज्ञात करने के लिए बनाया था कि एक चुंबकीय क्षेत्र है, चुंबकीय क्षेत्र में अगर अपन कोई बिंदु ले लेंगे तो उस बिंदु पर कितना बल लगेगा। ठीक है, तो देखो, अपन लिखेंगे सारा सारा। देखो, जो अपन ने चित्र में किया है इस नियम को अपन सॉल्व करेंगे। बायो सावर्ट का नियम में पेपर में आएगा तो तुम इस तरीके से करोगे। देखो, अपन लिखेंगे माना कि एक्स, और माना कि एक्स वाई एक चालक है। ठीक है, माना कि एक्स और वाई क्या मान लिया अपन ने, एक चालक है। ठीक है, और जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जिसमें क्या लिखेंगे, अपनी आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है। ठीक है, और जिसके ए और बी दो अल्फांस हैं। ए और बी दो अल्फांस हैं जिनकी बीच की दूरी, अल्फांसों के बीच की दूरी अपन ने क्या मानी थी, जिनकी बीच की दूरी डीएल है। ठीक है, जिनकी बीच की दूरी क्या होगी अपने पास, डीएल है। ठीक है, तथा इससे आर दूरी पर थीटा कोण के साथ एक बिंदु पी है। एक बिंदु पी है जिस पर हमें बायो सावर्ट के नियम का प्रतिपादन करना है, जिस पर हमें बायो सावर्ट के नियम का प्रतिपादन करना है। तो देखो, जो मैंने इसमें लिखा है वो सारा सारा तुम्हें समझ में आ रहा है? क्या समझना है अपन को? कुछ नहीं करना भाई, हमारे पास एक्स और वाई एक चालक हो गया। ठीक है, और इसमें जैसे अपन ने आई धारा प्रवाहित करेंगे, अपने पास दो अल्फांस आ जाएंगे और बी, और दो इन अल्फांसों के बीच की दूरी अपन डी ले लेंगे, और थीटा कोण के साथ आर दूरी पर अपने पास एक बिंदु पी हो जाएगा। ठीक है, और जो अपने पास बिंदु पी हो जाएगा, और फिर अपन को क्या करना है, ये सारा सारा अपन ने जो किया है वो सारा सारा अपन ने इसमें लिख दिया। अब देखो, तो बिंदु, तो अपन लिखेंगे अल्फांस के कारण बिंदु पी पर लगने वाला बल, अल्फांस के कारण बिंदु पी पर लगने वाला बल। ठीक है, तो अपना जो बल होता है, तो मैं देखो बहुत ही सिंपल है, कैसे करेंगे। जो अपने पास जो बल लगेगा ना वो बिंदु, तो वो बल लगेगा अपने पास, देखो, चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपात। ठीक है, पहला लिखेंगे अपन चालक में प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है, उसमें प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। मतलब कि जैसे देख लो, अपने पास जो बल है वो किसके अनुक्रमानुपाती हो गया, धारा के। ठीक है, उस देखो दूसरा, अल्फांस की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है, अल्फांस की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है।
ठीक है। तो अपने पास जो बल है वो किसके अनुक्रमानुपाती होगा, अल्फांस, इनकी लंबाई कितनी है अपने पास, मतलब DL है। देखो ये सारा सारा नोट कर लो। अब अगर अगला लिखेंगे, मैं से मिटा रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना। अब देखो मतलब अपन ने क्या किया है कि पहले में तो अपन ने क्या कर दिया कि उसमें चालक प्रवाहित धारा के अनुक्रमानुपाती कर दिया, उसकी अपन ने लंबाई के अनुक्रमानुपाती कर दिया। देखो उसके देखो अब लिखेंगे अपन तीसरा, थीटा कोण, ठीक है। कोण अपना कौन सा हुआ, साइन थीटा, ठीक है। थीटा कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। बेसिक नहीं जा रहा है, इस चीज़ को समझो, इतना लेके नहीं जा रहा, तो मैं तो सिंपल सी बात समझना है कि जो अपने पास थीटा कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, यानी जो बल हो गया अपने पास किसके अनुक्रमानुपाती होगा, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती। चौथे पॉइंट में है ना, तथा अल्फांस से बिंदु P तक की, अल्फांस से बिंदु P की बीच की दूरी के वर्ग के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो मतलब जैसे देखो क्या हो जाएगा अपने पास, तो अपना जो बल है इसकी बीच की दूरी कितनी है अपने पास, r, व्युत्क्रमानुपाती यानी अपॉन में आ जाएगा, उसके वर्ग की व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। अब ये सारे के सारे जो अपन ने चारों के चारों जो पॉइंट बनाए हैं वो सारे के सारे अपन एक साथ लेंगे, ठीक है। मतलब कि देखो अपन लिखेंगे तो अपना जो बल हो जाएगा वो मतलब जो अपना बल हो जाएगा वो किसके, धारा के अनुक्रमानुपाती, उनकी बीच की दूरी के अनुक्रमानुपाती, साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब अपन ने चारों चारों जो समीकरण बनाए हैं उन चारों समीकरणों से अपन ने क्या कर दिया, हमारा जो बल है वो इन चीज़ों के अनुक्रमानुपाती होता है। तो जैसे अपन अनुक्रमानुपाती का नियतांक अपन निशान हटाएंगे तो अपने पास एक नियतांक आएगा, ठीक है। नियतांक अपन ने क्या मान लिया, के मान लिया, ठीक है। नियतांक अपन ने क्या मान लिया, के मान लिया। यहाँ पे अपन लिखेंगे जहाँ के एक नियतांक है, ठीक है। तो के बराबर अपने पास क्या जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो मैं ये याद रखना है कि इसमें के बराबर तुम्हें कितना रखना है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। तो एफ बराबर के की जगह मैं क्या रख दूंगा अपने पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और ये अपने पास हो जाएगा आइडियल और साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। ये अपना सारा सारा कौन सा नियम हो जाएगा, बायो-सावर्ट का नियम। तो देखो ये बायो-सावर्ट ने खोज करी थी, अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है और कोई बिंदु है तो उस पर इतना तुम्हारा बल लगेगा। देखो दोबारा समझो, सारा सारा कुछ नहीं करना तुम्हें, ओवर दिमाग मत लगाओ, तुम्हें बस इसका ये याद कर लो कि बायो-सावर्ट का नियम क्या होता है, बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आइडियल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। मतलब कि जैसे देखो अब तुम क्या कर लोगे, आइडियल साइन थीटा स्क्वायर तो सिंपल से कर दोगे, उसमें आई से मतलब धारा के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, लंबाई के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा, उसके कोण के अनुक्रमानुपाती हो जाएगा और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। इस तरीके से हम पूरा बायो-सावर्ट का नियम कर सकते हो, ठीक है। ये चारों पॉइंट से, और इस बार बहुत ज़्यादा संभावना ये आए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक और तुम्हें आना चाहिए, ठीक है। बढ़िया से इसे नोट करो और इस चीज़ को समझो।